नमस्कार। आने वाले हफ्ते में बुलियन कॉम्प्लेक्स, एनर्जी कॉम्प्लेक्स और बेस मेटल्स में क्या रुझान रह सकता है उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत गोल्ड से करते हैं। गोल्ड में हमने पिछले हफ्ते जो 47,200 के करीब के लक्ष्य डिस्कस किए थे वो हासिल हो चुके हैं। हमने पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं देखा कि तेज़ी में ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। 46,400 500 की जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है और 47,350 के करीब जो कम से कम 2 महीने के ऊंचाई है उसके आसपास मार्केट ने क्लोज दिया है डोमेस्टिक मार्केट में। वहीं स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $1755 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस था। $1785 तक के भी ऊंचाइयां हमने मार्केट में प्राइस को जाते हुए देखी है। आने वाले हफ्ते में मुझे लगता है कि गोल्ड में तेज़ी बरकरार रहेगी, खास करके 46,800 से 46,550 ये दो की सपोर्ट एरियाज़ हैं जिसके ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड करेगा तब तक अपसाइड में 47,650 और उसके बाद 47,900 तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। तो मैं बाय ऑन डिप्स की ही सलाह दूंगा अभी भी गोल्ड में। ग्लोबल फ्रंट पे जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बढ़ चुका है, क्योंकि हमने देखा कि यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं, क्योंकि यूएस जो है वो यूएस इलेक्शंस में जो रशिया का दखल था या जो हैकिंग के अटेम्प्ट्स हुए थे उसको लेकर काफ़ी नाराज़ है। साथ ही रशिया का यूक्रेन में जो दखल है, मिलिट्री जो उन्होंने दखल दिया है, उसको देखकर यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, चाइना और ताइवान के बीच जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो बढ़ रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की बात मैंने अभी जस्ट कही। तो बेसिकली ये जो 3 या 4 फ्रंट्स पे जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम है, साथ ही ईरान के भी न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने देखा कि वहाँ पर भी एक हमला हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क प्रीमियम डेफिनेटली गोल्ड में जुड़ चुका है और $1680 के आसपास से हमने ऑलरेडी लगभग $100 का एक रिकवरी बाज़ार में देखा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये रिकवरी एक्सटेंड होकर $1805 और उसके बाद $1825 स्पॉट गोल्ड में जा सकती है। यानी डोमेस्टिक फ्रंट पे 47,650 और 47,900 के लेवल्स हमें आने वाले समय में देखने मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी यहाँ भी देखी गई है। 62,200 के करीब के लोज देखे गए थे पिछले महीने और इस महीने हमने लगातार एक रिकवरी और एक तेज़ी का माहौल देखा है। 69,300 तक के ऊंचाइयों को हमने बाज़ार को छूते हुए देखा है। हालांकि क्लोजिंग हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ 68,600 के आसपास हुआ है। मुझे लगता है आने वाले समय में जब तक 67,000 के सपोर्ट होल्ड कर रहा है तब तक बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए और अपसाइड में 69,500 और उसके बाद 70,500 के स्तर देखे जा सकते हैं। तो चांदी में भी गोल्ड के साथ में तेज़ी के आसार बने हुए हैं। स्पॉट सिल्वर की बात करूं तो लगभग $27 तक जाने की संभावना बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट्स में। वहीं हमने कच्चे तेल में भी 4700 के ऊपर के क्लोजिंग आते हुए देखे। जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि रशिया और यूएस के बीच जो टेंशन्स है और ईरान के न्यूक्लियर साइट पे भी जो एक अटैक या सबोटाज हुआ, उसके बाद हमने जो खास करके यूएस के सैंक्शंस लगते हुए देखे, ये सारे फैक्टर्स के वजह से क्रूड ऑयल में एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम गोल्ड की तरह ही बन चुका है और हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले 6 महीनों में हमने लगातार तेज़ी ही देखी है क्रूड ऑयल में। पिछले महीने ज़रूर एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने मिला था ओपेक की बैठक के बाद, लेकिन वहाँ से प्राइसेस उभर चुकी हैं और अपने रीसेंट हाइस के आसपास ट्रेड कर रही हैं। आने वाले समय में 4,550 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है डेली क्लोजिंग बेसिस। जब तक इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक तेज़ी बनी रहेगी और अपसाइड में जो पिछले हाइस 5,000 के करीब थे वहाँ तक तेज़ी एक्सटेंड करने में कच्चा तेल कामयाब हो सकता है। यानी ब्रेंट क्रूड जो है दोबारा $70 के करीब जाने में कामयाब हो सकता है। वहीं नेचुरल गैस की बात करूं तो काफ़ी एक अच्छी रिकवरी हमने आते हुए देखी है। ₹200 के आसपास के क्लोजिंग आते हुए देखा है। थोड़ा बहुत एक माहौल बना है जहां पर डिमांड यूएस में बनकर आई है शॉर्ट टर्म बेसिस, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। यानी ये जो डिमांड है ये शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए मैं 205 से 207 के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइजेस को टिकता हुआ नहीं देख रहा हूँ डेली क्लोजिंग बेसिस। और इस रीजन में अगर मिले तो बिकवाली की सलाह दूंगा और डाउनसाइड में दोबारा 190 तक के लक्ष्य में देखने मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस में मंदी करके चला जा सकता है।
वहीं अगर हम बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी सारे ही पैक में हमने देखी है, पूरे ही पैक में हमने अच्छी खासी तेज़ी आते हुए देखी और नियर टर्म हाइस्ट टेस्ट होते हुए देखे हैं। तो अगर मैं कॉपर से शुरू करूं, 720 तक के दाम हमने आते हुए देखे। हालांकि वीकली क्लोज 709 या 710 की रीजन में आया है, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो 660 के नीचे के जो लोज थे वहाँ से शानदार रिकवरी देखी है और करीबन 8 से 9% की तेज़ी हमने पिछले एक महीने में ही आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि अपसाइड में जो 740 के हाइस थे उसको एक बार मार्केट ब्रीच कर सकता है, तो पोजिशनली जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है। शॉर्ट टर्म बेसिस 695 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। जब बाज़ार करेक्शन दे तो उसके आसपास अगर प्राइसेस मिल रही हैं तो बाइंग एक बार की जा सकती है। वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस 728 और उसके बाद 745, ये दो टारगेट लेके चला जा सकता है। वहीं अगर मैं जिंक की बात करूं तो 234 के काफ़ी करीब बाज़ार ट्रेड हो रहा है। 227 से 228 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है और 210 के करीब जो लोज देखे थे वहाँ से काफ़ी बढ़िया रिकवरी देखी गई है। मुझे लगता है कि इस बार एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हमें 240 तक आने वाले 2 से 3 हफ्तों में देखने मिलेगा, तो जिंक में भी बाइंग करके चला जा सकता है। वहीं निकल में हमने अच्छी तेज़ी देखी और 1250 तक के लेवल भी हमने आते हुए देखे। हालांकि क्लोजिंग जो है 1220 के करीब देने में कामयाब हुआ है। ओवरऑल पोजिशनल बेसिस 1180 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक तेज़ रहेंगे प्राइजेस और अपसाइड में 1280 का एक मीडियम टर्म लक्ष्य यानी 3 से 4 हफ्ते का एक ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं। एल्यूमिनियम में हमने काफ़ी शानदार तेज़ी देखी है, 190 के ऊपर के हाइज देखे। हालांकि क्लोजिंग 187 के करीब की आई है। शॉर्ट टर्म बेसिस 184 से 184.50 तक की करेक्शन देखने मिलेगी, इसलिए हफ्ते के पहले 2 या 3 सेशंस में बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है 193 से 194 तक जाने की संभावना है। इसलिए जो निवेश करना चाहते हैं 184 के करीब दोबारा एंटर कर सकते हैं और करीबन 7 से 8% की वहाँ से तेज़ी आप डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं आने के लिए। तो बेसिकली बेस मेटल्स में ख़ास करके जो ग्रीन एनर्जी को लेके सीरियसनेस है यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएस में, और ग्रीन एनर्जी यानी जिसमें फॉसिल फ्यूल्स जैसे कच्चे तेल की खपत कम हो लॉन्गर टर्म यानी अगले 10, 20, 30 सालों के लिए, उसकी अगर हम शुरुआत देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ हो रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट कॉपर का होता है। वहीं सोलर पैनल्स की भी अगर मैं बात करूं जो घर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो वहाँ पर सिल्वर का बहुत बड़ा यूज़ होता है। तो हम देखेंगे कि बेस मेटल्स या इंडस्ट्रियल मेटल जिसे कहते हैं उसकी खपत आने वाले 3 या 4 सालों में बहुत बढ़ जाएगी, जिसके चलते एक लॉन्गर टर्म बुल रन आने की संभावना भी बनी हुई है। तो ये था एक जायज़ा कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बेसिस प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी और बेस मेटल्स में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।